हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ कुमार बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, लगभग राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारी गवर्नमेंट सीटें और पेमेंट सीटें फिल हो चुकी है। प्राइवेट सीट्स की अभी भी काउंसलिंग चल रही है। राजस्थान में जो भी बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटे से आए हो, स्टेट कोटे से आए हो, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो उनको कौन कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। क्योंकि बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे एडिशन से, बहुत सारे ऑथर्स हैं। आपको कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, आज मैं इसके बारे में ही आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले किसी भी कॉलेज में हो आप, अपने सीनियर से जाके मिलिए। एक बार उस सीनियर से जरूर कंसल्ट कीजिए कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का, जैसे आरयूएचएस यूनिवर्सिटी अलग है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी अलग है, निम्स यूनिवर्सिटी अलग है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में पर्टिकुलर किसी बुक के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो एक सीनियर से जब आप बात करोगे तो ही वो आपको बताएंगे कि कौन सी बुक प्रीफर करना ज्यादा अच्छा है। अब सीनियर्स भी आपको बहुत टाइप के मिलेंगे, अच्छे पढ़ने वाले सीनियर्स भी मिलेंगे। अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, अच्छा पढ़ना है, तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको ठीक ठाक पढ़ के अच्छा खासा स्कोर करना है, तो ऐसे भी सीनियर्स आपको मिलेंगे, तो आप उनसे भी जरूर कंसल्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए, जनरल एक बेसिक आइडिया मैं आपको बुक्स के बारे में आज देने वाला हूं। सबसे पहले बुक जो आपको खरीदनी चाहिए वो है आरयूएचएस की। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो तो आरयूएचएस की एक पेपर की बुक आती है, यूनिवर्सिटी के पेपर की बुक। वो यूनिवर्सिटी के पेपर की बुक हर एक कैंडिडेट को खरीदनी चाहिए, क्योंकि उनमें पुराने 5-7 साल के, 10 साल के पेपर मिलेंगे आपको। तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमारे पेपर में किस तरह के सवाल आने वाले। क्योंकि पेपर के सवालों का आपका आइडिया होगा तो ही उस हिसाब से आप प्रिपरेशन बेहतर कर पाओगे। समझ गए मेरी बात को? तो आरयूएचएस के यूनिवर्सिटी के पेपर की बुक आती है, ज्यादा महंगी नहीं होती, वो 70-80-100 रुपए तक होती है। वो बुक जरूर खरीद ले। जैसे कि अपन पहले पढ़ते थे तो अलग अलग पब्लिकेशंस की, एक्सीलेंट की, संजीव की, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आती थी जिसमें पुराने पेपर्स होते थे। इसी प्रकार से आरयूएचएस के पुराने पेपर्स की, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के पेपर्स की आपको बुक मिल जाएगी। वो बुक खरीद लीजिए, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। आपके जो एग्जाम्स होंगे वो 2019 के बाद न्यू स्कीम लागू हुई है राजस्थान में, उस न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग होंगे। और उस न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग आपके पेपर काफी लेंथी बनते हैं और बहुत सारे बच्चे वो पेपर टाइम पे सोल्व नहीं कर पा रहे। इसलिए आजकल फेल होने वाले स्टूडेंट्स का नंबर भी फर्स्ट ईयर में बढ़ गया है। इसलिए आप शुरू से थोड़ी अच्छी तैयारी रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और अपनी स्पीड पे भी फोकस कीजिए, ताकि आप एमबीबीएस अच्छे से क्लियर कर सके। एमबीबीएस में आपको 50% स्कोर करना होता है थ्योरी में और 50% स्कोर करना होता है प्रैक्टिकल में, सेपरेटली इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अटेंडेंस कितनी चाहिए होती है? राजस्थान के कॉलेजेस में 75% आपको अटेंडेंस चाहिए होती है थ्योरी में। ठीक है, और 70% चाहिए होती है आपको प्रैक्टिकल में। कोरोना की वजह से ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन 75% थ्योरी में और 70% प्रैक्टिकल में ये अटेंडेंस चाहिए होती है। इसीलिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी यही है कि आप एकदम डिसिप्लिन तरीके से रहिए। और डिसिप्लिन तरीके में क्या आता है? आपको फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, जो पर्टिकुलर कॉलेज का ड्रेस कोड अलग हो सकता है, वैसे ज्यादातर कॉलेजेस में फॉर्मल शर्ट होती है, फॉर्मल पैंट होती है, फॉर्मल शूज होती है। गर्ल्स के लिए फॉर्मल सलवार कुर्ता फॉर्मल पहनना है उनको, और नी लेंथ का एप्रिन आएगा, जो पूरी आपके घुटने तक एप्रिन आएगा, वो नी लेंथ का एप्रिन आपको पहनना है। इसके अलावा अच्छे से डिसिप्लिन में आपको रहना है। ठीक है, सबसे पहला ये ध्यान रखना है, किसी भी प्रोफेसर से आपको किसी भी तरीके की नोकझोंक नहीं करनी है। वो आपको आराम से एग्जाम में पास कर देंगे, इसलिए आपको उनसे कोई बहसबाजी नहीं करनी है और अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जो भी पढ़ाई करनी है आपको खुद के स्तर पे करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो देखो, पढ़ाई आपको लगभग अभी 15-20 दिन बाद स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपका बैच जो है आपको पता है 14 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। अभी आप 20 मार्च के बाद क्लासेस लेना स्टार्ट करोगे। आपकी अटेंडेंस भी अभी थोड़ी सी कम है, क्योंकि आपका 1-1.5 महीने का लॉस हो चुका है, थोड़ा बहुत आपका पढ़ाई का भी हो चुका है। इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, वो आप कवर कर लेंगे। लेकिन आप रेगुलर पढ़ाई अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेन बुक्स पे। सबसे पहले मैं बात करता हूं एनाटॉमी के लिए। एनाटॉमी के लिए देखो, स्टैंडर्ड बुक, हर एक सब्जेक्ट की अपनी स्टैंडर्ड बुक होती है। वो स्टैंडर्ड बुक आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक बहुत मोटी होती है, बहुत ही ज्यादा उसमें डिस्क्रिप्शन होता है और हर एक चीज इतनी डिटेल में होती है कि इतना पढ़ने का आपके पास समय ही नहीं होता। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक के मैं नाम आपको बता दूंगा, लेकिन वो आपको प्रीफर नहीं करनी है। और आप अगर बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में जो एनाटॉमी की बुक चलती है वो है BD चौरासिया। लेटेस्ट एडिशन खरीदिएगा, 8th एडिशन उसका चल रहा है। 4 वॉल्यूम आते हैं उसके। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम में अपर लिम्ब एंड थोरेक्स आता है, सेकंड जो वॉल्यूम है उसमें लोअर लिम्ब और एब्डोमेन आता है,
और थर्ड बुक में हेड एंड नेक आता है, और फोर्थ वाला जो वॉल्यूम है उसमें न्यूरो एनाटॉमी आती है। इसके अलावा इसकी एक जनरल एनाटॉमी की एक बुक और आती है, वो और हैंड बुक। ये सब पूरा सेट है 5-6 बुक्स का, ये एनाटॉमी का आपको खरीदना है। ठीक है, 8th एडिशन खरीदना है, लेटेस्ट एडिशन है। क्लियर। और ये आपको लगभग 1500 से 2000 के बीच में मिलेगा, तो कहीं आप परेशान मत होइएगा और मतलब ठगी का आप सामना मत करिएगा, ठग मत जाइएगा। कोई भी किसी भी बुक पब्लिकेशन से आप लेके आते हैं, कहीं भी बुक स्टोर से लेके आते हैं, आपसे 2000 से ज्यादा पैसे ले ले, ऐसा नहीं। 1500 से 2000 के बीच में ये सेट आता है। ठीक है, 2000 तक ये आता है सेट पूरा, सब एनाटॉमी की सारी बुक्स का, ये BD चौरासिया की चारों वॉल्यूम का हैंडबुक वगैरह सब मिला के 2000 तक का पड़ता है। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा एनाटॉमी में आपको एम्ब्रियोलॉजी की भी एक बुक खरीदनी पड़ेगी, IB सिंह, इंद्रवीर सिंह, वो भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी बुक मत खरीदिए, अननेसेसरी बुक्स खरीदने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको फिर बाद में कॉलेज वाले बता देंगे, उस कॉलेज वाले जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जब जरूरत लगे, एस्ट्रोलॉजी वगैरह की बुक्स आएगी तो वो आप उसके अकॉर्डिंग खरीद लीजिएगा। लेकिन अभी आपके लिए ये बुक्स काफी है। BD चौरासिया और एम्ब्रियोलॉजी के लिए आप IB सिंह खरीद सकते हैं। ठीक है, और बुक्स अपनी खुद की खरीदिएगा, क्योंकि आप सीनियर से लेंगे तो वो आपको फिर से सीनियर को देनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल हर एक जना आगे PG की प्रिपरेशन करता है। अगर आप उनसे लेंगे तो आपको फिर से देनी पड़ेगी, तो आपको दिक्कत आएगी, उनको भी दिक्कत आएगी। इसलिए बुक्स आप अपनी ही लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये बात करी हमने एनाटॉमी की। और ध्यान रखिएगा, एनाटॉमी को शुरू से पढ़िएगा। एनाटॉमी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग है, बट वेरी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ईयर में आपको सबसे ज्यादा मजा एनाटॉमी में आने वाला है। और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है वो आपके नीट से रिलेटेड है, तो आप इतना ज्यादा उन पे फोकस नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन एनाटॉमी बिल्कुल नहीं होगी आपके लिए, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बहुत जनों को तो पूरी MBBS होने के बाद तक वो समझ में नहीं आती। इसीलिए आप शुरुआत से ही, चाहे किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो राजस्थान के, एनाटॉमी पे जरूर फोकस रखिएगा, अन्यथा इसका उल्टा भी सच है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। एनाटॉमी शुरुआत से ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी आपकी बेसिक बॉडी की फिजियोलॉजी है। इसमें आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है? AK जैन, हमारे इंडियन ऑथर की AK जैन है। ये 9th एडिशन अभी इसका चल रहा है, लेटेस्ट, आपको वही खरीदना है। ये भी लगभग 1500 रुपए तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, 1500 से ज्यादा आपको इस बुक के कहीं नहीं देने। क्लियर। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक इसमें पढ़ना चाहे तो आप गाइटन एंड होल की बुक आती है, गेनोंग आती है, ये स्टैंडर्ड बुक्स है। ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर प्रिफर ज्यादा मत कीजिएगा। जब तक कि आप बहुत अच्छा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते तब तक इन बुक को प्रिफर मत कीजिएगा। वरना स्टैंडर्ड बुक्स है गाइटन एंड होल और एक गेनोंग, ये फॉरेन ऑथर्स की है। ठीक है, एनाटॉमी में फॉरेन ऑथर की जो बुक है वो ग्रेज एनाटॉमी है। ठीक है, आप नाम के लिए मैं बता रहा हूं, वैसे आपको लेनी BD चौरासिया ही है। फिजियोलॉजी में भी आपको AK जैन ही लेनी है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में भी जो आपको बुक चलती है वो 2 बुक चलती है। एक है U सत्यनारायण और U चक्रपाणी, जिसे सत्यनारायण बोलते हैं कॉमन, तो उसका 6th एडिशन चल रहा है, वो आप खरीद सकते हैं। वो आपको 1200-1300 रुपए तक की बुक आ जाएगी, वो आप खरीद लीजिए। इसके अलावा कई जने DM वासुदेवन भी खरीदते हैं, वो भी लगभग इतने ही पैसे की आएगी। और वासुदेवन और सत्यनारायण में से आप क्या प्रीफर करें, ये आप अपने सीनियर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। ठीक है, ये आपको कंसल्ट करके पता लगेगा कि कौन सी बुक आपके लिए ज्यादा बेटर है। वैसे दोनों ही बुक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वासुदेवन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, सत्यनारायण थोड़ी ईजी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बुक्स पढ़नी है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक आपको खरीदनी है। मैं फिर से बता देता हूं शॉर्ट में। एनाटॉमी में BD चौरासिया 8th एडिशन, फिजियोलॉजी में AK जैन 9th एडिशन, बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण 6th एडिशन, ये आपको खरीदना है। इसके अलावा तीनों की स्टैंडर्ड बुक्स भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप ले सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। एनाटॉमी में है ग्रेज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में है गाइटन एंड होल और बायोकेमिस्ट्री में हार्पर्स। ठीक है, ये बुक्स है, आपको लेनी कौन सी है मैं पहले ही बता चुका हूं। और आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एनाटॉमी पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आप थोड़ा लूजली ले सकते हैं, क्योंकि नीट से काफी रिलेटेड है इनमें चीजें, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में। इस तरीके से आप अपनी MBBS की जर्नी जो है वो एक अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।